Welcome dear students. Grade 4. Subject GK. I am Chandni Bhatt, your GK teacher. Dear students, today we are going to learn about social reformers. First of all, we should know the meaning of social reformers. Social reformers are people who work for the betterment of the society. It means कि कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हो, सोसाइटी को चेंज करके लोगों को बेटर लाइफ जीने के लिए गाइड करें. These are social reformers. So let us talk about some of them. So first we will learn about William Wilberforce. See in this picture. This is the picture of William Wilberforce. William Wilberforce, great personality of UK. Born 24 August 1759. जिनका बॉर्न हुआ था 24 अगस्त को 1759 इन UK. 29 जुलाई 1833 में उनकी डेथ हुई थी. विलियम विल्बरफोर्स वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन. वो ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे. विलियम विल्बरफोर्स ने स्लेव ट्रेड को हटाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. सी इन दिस पिक्चर. पहले ब्रिटिश शासन में एक ऐसी प्रथा थी कि जो लोग ब्लैक है उनको मजदूर बनाकर बहुत ही मजदूरी करवाते थे, उनको दास बनाते थे. उसको बोलते हैं दास प्रथा. विलियम विल्बरफोर्स को ये स्लेव ट्रेड बिल्कुल पसंद नहीं था. उन्होंने उनके अगेंस्ट बहुत ही फाइट की. इन 1789 विलियम विल्बरफोर्स gave a 3-hour speech against slavery in parliament. पार्लियामेंट में उन्होंने 3 घंटे तक स्लेवरी ट्रेड के ऊपर अगेंस्ट में 3 घंटे की स्पीच दी थी. देन उन्होंने एक बिल भी पास किया था, बट इट वॉज रिजेक्टेड. विलियम विल्बरफोर्स वॉज वेरी वीक बाय बोन. वो जन्म से ही उनकी बॉडी है वो बहुत ही वीक थी. उनकी आई साइट बहुत ही पुअर थी, बट फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी. वो ऑलवेज स्लेवरी ट्रेड के लिए लड़ते रहे. उनके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी लड़त की. 1833 में इन्फ्लुएंजा की वजह से उनकी डेथ हो गई. नेक्स्ट वन, हेनरी ड्यूनैंट. रेड क्रॉस के लिए वो फेमस थे. हेनरी ड्यूनैंट बोर्न इन 1828 8 मई 1828 में उनका जन्म हुआ था. ही वॉज द विजनरी प्रमोटर एंड को फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस. वो रेड क्रॉस के फाउंडर थे. आपने रेड क्रॉस तो देखा ही होगा. जब आप हॉस्पिटल जाते हो या फिर कोई क्लिनिक में जाते हो तो आपने एक रेड क्रॉस देखा होगा. ही वॉज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस. दुनिया भर में युद्ध होते हैं. इसके चलते हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई. साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं ने भी कई बार अपने तांडव से भारी तबाही मचाई थी, जिनको देखने सुनने वाला कोई संगठन नहीं था. पर जब युद्धों का सिलसिला बंद नहीं हुआ तब स्विट्जरलैंड के हेनरी ड्यूनैंट ने काम किया, जिसने मानव सेवा की नई राह खोल दी. हेनरी ने देखा कि हजारों लोगों की जान जा रही है और पीड़ितों के पास किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं है. उनके इलाज के लिए उन्होंने एक संस्था स्टार्ट की, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की और दुनिया भर में एक आपातकालीन प्रक्रिया संगठन है. युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की शिकार लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करता है.
8 मई हेनरी ड्यूनेंट का बर्थडे भी है और रेड क्रॉस डे के लिए भी ये जाना जाता है। इस काम के लिए हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज इमेलिन पंखरुस्ट। Emmeline Pankhurst was born into a wealthy, politically active family. To fight for the right of British women to vote, being labelled as suffragettes. As she grew up, Pankhurst gradually realized the huge difference in how men and women were treated and resolved to do something about it. जैसे जैसे वो बड़े होते गए तब उनको पता चला कि मेन और वुमन के लिए सभी राइट्स में बहुत ही डिफरेंट है। मेन और वुमन को सेम राइट मिले उसके लिए उन्होंने फाइट स्टार्ट की एंड शी वॉज फाउंडर ऑफ द वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। उन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत ही फाइट की कि उनको सभी राइट्स मिले। नेक्स्ट इज मारिया मोंटेसरी। द मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मेथड डेवलप्ड बाय इटालियन फिजिशियन मारिया मोंटेसरी। A Montessori nursery is set up and run on the educational principle developed by Maria Montessori. The Montessori approach is holistic and aims to develop the whole child. मारिया मोंटेसरी, उन्होंने मोंटेसरी नर्सरी मेथड को सेटअप किया था। मारिया मोंटेसरी ने एजुकेशनल मेथड को ऐसे डेवलप किया जिसमें होलिस्टिक एंड एम्स बच्चे के अंदर डेवलप हो।